देश और दुनिया में कोरोना वायरस से निजात पाने की उम्मीद कोरोना वायरस की वैक्सीन पर टिकी है, जिसमें अब कई हद तक कामयाबी मिलती दिख रही है। लेकिन एक तरफ वैक्सीन को लेकर सफलता दिख रही है, तो दूसरी ओर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से चिंता बढ़ रही है, जिसकी वजह से सावधानियां बरतना और ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसे में अगर भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों पर नजर डालें, तो कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,432 नए मामले सामने आए हैं। भारत में 24 जून से अब तक यानी 6 महीने में सबसे कम मामले आए हैं। इसके साथ ही लगातार 90 दिन 25,000 से नीचे नए मामले पाए गए हैं। देश में रिकवर हो रहे लोगों की संख्या भी राहत देने वाली है। पिछले 24 घंटे में 24,900 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में रिकवर्ड केसेस की संख्या बढ़कर 98,07,569 हो गई है और रिकवरी रेट 95.83% हो गया है। हालांकि अभी देश में 2,68,581 एक्टिव केस हैं और इन सब के बीच सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। एक तरफ तमाम देश कोरोना वायरस के संकट का सामना करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने भी चिंता बढ़ा दी है। और तो और कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। यूके से लौटे 6 लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। हालांकि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। लोगों को नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर के विजय राघवन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वैक्सीन यूके और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले वेरिएंट के खिलाफ काम करेगी। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि वर्तमान वैक्सीन इन कोरोना वेरिएंट से बचाने में नाकाम रहेगी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर कोरोना वायरस की वैक्सीन भले ही कारगर होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने यह भी साफ किया है कि नए स्ट्रेन ने कई देशों की यात्रा की है। ऐसे में हमें सावधान रहने की बेहद जरूरत है। उधर कोरोना वायरस की 3 लहर का सामना करने वाली राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सरकार कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली ने हमेशा दिल्ली में 3 लहर आ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं अभी तक कोरोना की, और तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लहर थी, जब केसेस 8,500 केसेस पर डे तक पहुंच गए थे, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा था। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने काबू पाया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया। आगे भी हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद अब कोरोना वायरस की वैक्सीन का और बेसब्री से इंतजार होने लगा है और अब वक्त के साथ ही जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की भी उम्मीद बढ़ती जा रही है। इस बीच 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में 28-29 दिसंबर को कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए ड्राई रन पूरा कर लिया गया। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का कहना है कि उन्होंने कोविशील्ड की 40 से 50 मिलियन डोज तैयार कर ली है। बस सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार है और देखा जाए तो ये इंतजार देश के तमाम लोगों को है। इसके साथ ही एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।